देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ ए इज टू बी इज इक्वल टू 2/9 इज टू 1/3, बी इज टू सी इज इक्वल टू 2/7 इज टू 5/14 एंड डी इज टू सी इज इक्वल टू 7/10 इज टू 3/5, देन ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज इक्वल टू। रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है ए इज टू बी इज इक्वल टू कितना दिया है 2/9 इज टू 1/3। तो 9 और 3 का एलसीएम 9 आता है, 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा इसका रेशियो 2:9/3 करोगे 3 3 से 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद B/C का रेशियो आपका दिया गया है कितना 2/7:5/14। इसका भी एलसीएम 14 आएगा, 14 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 2 जा 14, यहाँ 2 2 जा हो जाएगा 4 और ये 14 से 14 कैंसिल हो गया 4/5 आ गया। इसके बाद आपका दिया है D/C का रेशियो 7/10:3/5। इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा यहाँ पर 7:6। इसको C/D बना लो तो क्या हो जाएगा 6:7। चलो अब रेशियो बनाओ। A/B/C का पहले रेशियो बनाएंगे। कैसे बनेगा आप जानते हो A/B और इसके बाद B/C ऐसे लिखा जाता है। B का A के साथ प्रोडक्ट AB और B का B के साथ प्रोडक्ट B² हो जाएगा और C का B के साथ प्रोडक्ट BC। इसी प्रकार से आप इस वैल्यू को रख के सॉल्व करो तो 2:3 और इधर आपका है 4:5। तो मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8 और 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अब उसके बाद C/D ले लीजिए, यहाँ D ले लो तो C/D का कितना है रेशियो 6:17। कर लो इसका भी। इसका इसमें प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा 48 72 इधर 90 इधर कितना आ जाएगा 15 × 7 105। ये सब 3 से डिविजिबल है तो 3 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा ये 16, ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 35। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 16:24:30:35। ये आपका ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 13 में क्या कह रहा है। कह रहा इफ 9p5 + 5 × 9p4 इज इक्वल टू 10p4 देन द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू पूछी जा रही है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये तो आपका रिजल्ट पर बेसिस क्वेश्चन है। आपको एक रिजल्ट बताया गया होगा n-1pr + r इंटू n-1pr-1 इज इक्वल टू npr। ये रिज़ल्ट होता है। इसी पर आप बेस्ड क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है कितना 9p5 + 5 9p4 इज इक्वल टू 10pr। r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से डिफाइन कर लो r की वैल्यू। तो r की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। कैसे देखो यहाँ पर n-1 इज इक्वल टू आपका 9 है तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। तो n की वैल्यू आपकी 10 हो गई, यहाँ रख दो। तो यहाँ अगर रखोगे आप 10 तो आपका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। ये यहाँ पर क्या बन जाएगा 9pr + r इंटू 9pr-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10pr। क्लियर। तो 10pr के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। अब आप देखो r के प्लेस पर वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 5। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो यहाँ से r की वैल्यू आपकी आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 में क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपको दिया क्या गया है -a² AB AC
उसके बाद AB माइनस बी स्क्वायर BC और फिर AC BC माइनस C स्क्वायर इज आपसे वैल्यू पूछी जा रही है। सब में देखो फर्स्ट रो में क्या कॉमन है A, सेकेंड रो में क्या कॉमन है B, यहाँ प्रोडक्ट में आएगा, और थर्ड रो में क्या कॉमन है C। कॉमन कर लिए, क्या बचा यहाँ पर माइनस ABC, यहाँ क्या बचेगा A माइनस BC, यहाँ क्या बचेगा आप देखेंगे तो C कॉमन किए हैं तो AB माइनस C। अब देखिए कॉलन में A कॉमन है, यहाँ B कॉमन है, यहाँ C कॉमन है, इसको भी कॉमन कर लोगे क्या हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब क्या वैल्यू बचेगी माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। इसे सॉल्व करो, क्या करेंगे C2 चेंज बाई C2 प्लस C1 और C3 चेंज बाई C3 प्लस C1 कर लो। यहाँ पर आपका ये ऑलरेडी दिया ही गया है स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट रो तो एज इट इज़ रहेगा, फर्स्ट कॉलम सॉरी एज इट इज़ रहेगा, ये चेंज होगा, इसको ऐड करो 0, ऐसे ये भी ऐड करोगे 0, इसको ऐड करोगे 0, इसको ऐड करोगे हो जाएगा 2, इसको ऐड करोगे हो जाएगा 2, इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 0। तो अब इसको ओपन करो, ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है ही, यहाँ से क्या आ जाएगा -1 और यहाँ पर इसका ये रो और कॉलम चला गया तो इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस, इसका इसके साथ हो गया 4 और -4 का -1 के साथ प्रोडक्ट करोगे तो +4 हो जाएगा। 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही है C। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सम ऑफ द सीरीज़ दिया गया है और इस सीरीज़ के एलिमेंट्स का सम आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिए सीरीज़ आपका क्या है 1/2 1/4 1/6 एंड सो ऑन। अब आप जानते क्या हो e⁻x की वैल्यू क्या होती है 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल प्लस x⁵ बाई 5 फैक्टोरियल प्लस x⁶/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे आता रहता है। चलो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हम इसके निगेटिव की पावर पर वैल्यू निकाल दें। e⁻x का क्या आएगा 1 - x, जहाँ पर इवन है सब प्लस हो जाएगा, जहाँ पर ऑड है वहाँ पर सब निगेटिव हो जाएगा। तो x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल माइनस x⁵5 फैक्टोरियल और फिर प्लस x⁶6 फैक्टोरियल एज सो ऑन। इसे ऐड कर लो, जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा e⁻x प्लस e⁻−x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये ऐड होकर 2 हो जाएगा तो ये प्लस x माइनस x को कैंसिल कर देगा, ये x³ 3 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ऐसे जितने भी ऑड पावर वाले हैं सब खत्म और बाकी जो इवन पावर वाले हैं वो 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1 + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल प्लस x⁶6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। क्लियर। इस 2 से इधर डिवाइड कर दो और x की वैल्यू 1 रख दो। 1 रखोगे क्या आ जाएगा यहाँ पर e⁻1 डिवाइडेड बाई 2, इधर क्या आ जाएगा 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस वैल्यू को इधर ट्रांसपोज कर दो, क्या वैल्यू आ जाएगी देख लो। इसे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा e + 1/e डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब इसमें आ जाओ, इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा e² + 1 डिवाइडेड बाई 2e - 1, इसको सॉल्व करो तो e² + 1 - 2e डिवाइडेड बाई 2e क्या हो गया, ये किसका है e - 1 का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 2e। तो ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16 में क्या कह रहा है
16 में आपको दिया गया है इफ़ द मैपिंग f एंड g आर गिवन। f क्या है? f इज इक्वल टू आपका दिया है 1 2, फिर 3 5, उसके बाद 4 1, और g दिया गया है आपका 2 3 5 1 और 1 3। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? गॉफ। तो ये गॉफ का मतलब क्या? g ऑफ f ऑफ x। चलो रखो वैल्यू। यहाँ पर पहला क्या है? f के लिए 1 3 4, तो 1 पर निकालो। 1 पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर f1 पर वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो g2 की वैल्यू कितनी है? 3। तो आपका पहला पॉइंट क्या बन जाएगा? गॉफ का फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? आपका बनेगा 1 3, तो ये हो गया 1 3। ऐसे दूसरा निकालो। g ऑफ यहाँ पर 3 है, तो 3 पर निकालो, तो क्या आ जाएगा? f3 पर 5 है, g5 पर वैल्यू 1 है, इसका क्या बना? 3 1 बन गया। ऐसे थर्ड पर आ जाओ। क्या है इसका? g ऑफ 4 है, तो g ऑफ f4 पर वैल्यू क्या है आपकी? f4 पर 1 है, तो g1 पर कितना है? 3, तो इससे क्या वैल्यू बन जाएगी? 4 3। तो यही आपका आंसर हो गया। ये किस ऑप्शन में दिया गया है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड बलून बी अरेंज्ड सो डैट 2L डू नॉट कम टुगेदर। कह रहा 2L एक साथ ना आए। तो पहले तो आप बलून की स्पेलिंग देखिए। बलून, यहाँ देखो B 1 टाइम है, A भी 1 टाइम है, L 2 टाइम्स है, इन सबको ऐड कर लो। ये O भी 2 टाइम्स है, N भी 1 टाइम है, तो इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 2 2 = 4, 4 + 3 कितना होता है? 7। टोटल आपका 7 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर निकालेंगे, अरेंजमेंट या टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकालो। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये L 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल, और वो भी 2 टाइम्स है तो ये 2 फैक्टोरियल। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल्स हो गए। अब कह रहा कि L एक साथ ना हो, डू नॉट कम टुगेदर। मान लेते हैं कि दोनों एक साथ हो। अगर ये दोनों एक साथ होंगे L, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये अगर दोनों एक साथ हो जाएंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। 2 + 1 3, 3 + 3 हो गया 6। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना बन जाएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब ये 1 हो गया तो ये आपका 2 है, तो ये 2 टाइम्स हो गया। चलो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। ये टोटल है और ये एक साथ जब आ रहे हैं। अब हमें निकालना कि एक साथ ना आने वाले का परमुटेशन, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। कॉमन कर लो। पहले 7 × 6 फैक्टोरियल कर लो। यहाँ पर 2 × 1 × 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। कॉमन क्या है? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ 7/2 - 1। सॉल्व करो, कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू ये कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5/2 फैक्टोरियल 5/2 आएगा। ये इससे कैंसिल हो गया। इसको 2 2 = 4 कर दो, मल्टीप्लाई करो। 5 2 = 10, ये 6 3 = 18, 180 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आ गया? 900। तो आंसर आपका कितना आ गया? 900। 900 मीन्स ऑप्शन आपका सी है। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 18। द सीक्वेंस साइन nπ/2 डिवाइडेड बाई n और n
1 से लेकर इन्फिनिटी तक दिया गया है। कन्वर्जेस टू किस पर कन्वर्ट करता है, इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन n पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई n, यही आपको सॉल्व करना है। तो ये देखिए तो बाउंडेड है, इसी का चेक करना है। तो लिमिट क्या हो गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आपका हम लिख सकते हैं साइन n पाई बाई 2 इंटू 1 बाई n। तो इसकी लिमिट निकालेंगे, ये हमारा बाउंडेड हो गया। तो बाउंडेड हो गया, -1 + 1 के बीच में होता है, 1 बाई n का लिमिट निकाल दो। तो लिमिट 1 बाई n टेंस टू इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्यों आएगा, 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू आती है 0, तो 0 हो गई, इसका मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपकी आ गई 0। तो लिमिट का अगर कन्वर्जेस कर रहा है तो नेसेसरी कंडीशन है कि वो 0 की इक्वल आना चाहिए, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये आपका हो गया 0, ऑप्शन ए इज़ राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन 75 माइनस साइन 15 डिवाइडेड बाई कॉस 75 प्लस कॉस 15, साइन सी प्लस साइन डी का और साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी के बेस्ड पर क्वेश्चन है। तो साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री। फार्मूला लगाओ, क्या होगा, 2 माइनस है तो कॉस क्या होगा, a प्लस बी मीन्स सी प्लस डी बाई 2, इन दोनों का सम बाई 2, इनको सम करोगे तो आएगा 90 का हाफ 45 इंटू साइन, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 60 का हाफ करोगे तो हो जाएगा 30। इधर आ जाइए 2 कॉस, इन दोनों का सम करके हाफ करोगे तो 45 डिग्री, ऐसे इंटू कॉस, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो 60 का हाफ कितना आ गया 30। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल आ गया, तो साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30 क्या हो गया tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। आंसर आ गया। क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन, उसके बाद ब्रैकेट में दिया है कॉट इनवर्स, फिर ब्रैकेट में tan, फिर ब्रैकेट में दिया है कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स एक्स को tan इनवर्स x में चेंज कर दो, ये साइन कॉट इनवर्स x tan x, tan और tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, ये बेस बाई हाइपोटेनस होता है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेस x। क्लियर, ये tan से tan कैंसिल हो गया, कितना हो गया आपका साइन कॉट इनवर्स, ये आपका आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये हो गए कॉट है, कॉट को साइन में चेंज कर दो तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, कॉट है, कॉट क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो आपका बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, तो हाइपोटेनस कितना आएगा 1 आएगा, हाइपोटेनस 1 ही तो आया था, तो आपका ये होता है कितना परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या है 1, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई x। तो आंसर इसका हो जाएगा x, मीन्स ऑप्शन डी इज़ राइट। क्लियर।